नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर ऑपरेशन पंजा देखने को मिल रहा है। नाराज और असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस लगातार शामिल कर रही है, लेकिन क्या यह रणनीति कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी या फिर इससे उल्टा बीजेपी को ही फायदा होगा? इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले असंतुष्ट नेताओं का कांग्रेस में जाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, बुधनी से बीजेपी नेता राजेश पटेल और रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की इस रणनीति को सियासी हलकों में ऑपरेशन पंजा का नाम दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने असंतुष्ट और बीजेपी के नाराज नेताओं की स्थिति को और न सिर्फ संभाग और जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक लेवल के नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल हुए नेता भी इसी बात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। मगर उमाकांत जी का जो व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति है वो बहुत ही चिंताजनक व्यवहार है उनका, जिसके कारण वहाँ काफ़ी असंतुष्ट आज भी हैं और ये तो अभी शुरुआत है, लगातार पलायन जारी रहेगा। पंजा तो हमारा निशान है ही, मगर अब डबल पंजा हो गया। कमलनाथ जी का पंजा भी उसमें चालू कर रहा है और वो पंजा किन किन को घायल करेगा उसका उपचार भी शायद नहीं मिल पाएगा। 1000% सफल होगा और पंजे के साथ दोनों हाथ मिले हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने की शर्त कमलनाथ कई बार बता चुके हैं। जब स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मंजूरी होगी और टिकट के लिए बिना शर्त नेता आना चाहेंगे तभी उन्हें कांग्रेस की सदस्यता मिलेगी। इससे कांग्रेस अंदरूनी कलह की गुंजाइश को भी खत्म करना चाहती है। हालांकि कई मौकों पर खाटी कार्यकर्ताओं का विरोध नजर आ चुका है। इधर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर बीजेपी का एक ही जवाब है और वो इस दल बदल को बड़ा फैक्टर नहीं मानती। देखिए, कांग्रेस के पास में अब कुछ बचा नहीं है। थकी चुकी कांग्रेस है और वो नजर भी आ रही है। आपस में क्या लड़ाई झगड़े कांग्रेस में हो रहे हैं वो भी सरेआम दिखाई पड़ रहे हैं। कई बार थोड़े बहुत आपने 18, 13, 8 सबके चुनाव देखे होंगे तो थोड़ा बहुत आना जाना होता है। अरे 2003 में जब हम 3/4 बहुमत से जीते थे तब भी हमारे से कुछ लोग कांग्रेस में गए थे। तो ये तो चलता रहता है। चुनावी साल के बीते 6 महीने में करीब 40 दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कांग्रेस कई और नेताओं के आने का दावा भी कर रही है। लेकिन क्या नेताओं का अपने पार्टी से मोह भंग होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर ऑपरेशन पंजे से कांग्रेस बीजेपी का ही फायदा कर रही है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जोर शोर से जारी है। एक तरफ तो बीजेपी जहां जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरने का मौका भी नहीं छोड़ रही। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे और जनता से आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी के दिग्गज शहर शहर, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। प्रदेश में 5 अलग अलग जगहों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में जारी है। इसी के तहत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कैलाश विजयवर्गीय रथ पर सवार हुए और जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यात्राएं उत्साह के साथ चल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है और कांग्रेस के हिस्से में तो सिर्फ आक्रोश है। उनके हिस्से में आक्रोश है। उन्होंने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंसल न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता का प्रेम मिल रहा है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा आज इंदौर पहुंची है, कितना आशीर्वाद मिला? आप देख रहे हैं जनता सड़कों पे आके आशीर्वाद दे रही है। हमारा परिवार है ये, परिवार के लोग उसके बीच में पहुंचे हैं। आज परिवारजनों के बीच में पहुंचे और बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और ये संकल्प और मजबूत हो रहा है कि इन्हीं के लिए अपनी जिंदगी है।
जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में जारी है। बीजेपी नेता जहां जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। छतरपुर में बीजेपी की यात्रा के दौरान वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ चांदी की चम्मच और दिग्विजय सिंह सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी तो चांदी के चम्मच से पैदा हुए थे। राजा साहब की बातें क्या है? दिग्विजय सिंह जी वो सोने के चम्मच में पैदा हुए। अंतिम संस्कार के 5,000 रुपए भी 15 महीने में इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी और किसी के अंतिम संस्कार को 5,000 रुपए नहीं दिए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे जोर शोर से जारी है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है और एक बार फिर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रायसेन पहुंची, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। यात्रा का शहर में कई जगह स्वागत किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में पीसीसी चीफ कमलनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था, जिसका ब्याज अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भरा है। उन्होंने कमलनाथ पर कटाक्ष किया कि वो रथ पर बैठकर दिखाएं। कांग्रेस के लोग देखो आराम करें। सरकार 20 साल से उनकी नहीं आई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिल रहे थे। पिछले चुनाव में भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। सीट उनकी 4-5 ज्यादा आ गई थी, पर बहुमत किसी को नहीं आया था। हम तो हर बार निकालते हैं, मैंने बताया, हर चुनाव के पहले निकालते हैं और जनता का आशीर्वाद लेना, जनता के बीच जाना। कमलनाथ जी रथ पर चल के तो दिखा दें। बीजेपी की तरह अब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में दूसरे राज्यों के नेता भी नजर आने लगे हैं। सिंहावल में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की अगुवाई में शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा में छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगा, कांग्रेस का सरकार आएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वहां भी जाएगा, वहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में नेताओं का आक्रोश भी नजर आ रहा है। बुरहानपुर में यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई। अल्पसंख्यक नेता को बोलने नहीं देने पर विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी ने आरोप लगाया कि उन्हें समाज की बात रखने से रोका गया। ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही। मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधानसभा प्रभारी कैलाश कुंडल, कांग्रेस नेता संजय दत्त समेत अन्य नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले चाचौड़ा विधानसभा से बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो बीजेपी कार्यालय के बाहर माथा टेककर प्रणाम करती नजर आ रही हैं। बीजेपी दफ्तर में वो इस्तीफा जमा करने के लिए पहुंची थी। उनके इस अंदाज की हर तरफ चर्चा हो रही है। छिंदवाड़ा से जगतगुरु राम भद्राचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया। एमपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म का है। उदयनिधि स्टालिन पर एक बार फिर से राम भद्राचार्य भड़क गए। सनातन को अपमानित करने वालों को दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो मटिया मेट हो जाएंगे। चौराई में 9 दिवसीय श्याम कथा चल रही है। बार की चुनाव की लड़ाई कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह की नहीं है, एनडीए और इंडी की नहीं है, मोदी और सोनिया की नहीं है। ये लड़ाई अब तो है धर्म और अधर्म की। और यार, छत्तीसगढ़ की सियासत में असली हिंदू का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के सीएम भूपेश को चैलेंज देने के बाद अब सीएम भूपेश ने भी इस पर पलटवार कर दिया और असम सीएम को एक बड़ी चुनौती दे दी है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत ने अलग ही लाइन पकड़ ली है। अब बात खुद को हिंदू साबित करने से ज्यादा
दूसरे से हिंदू होने के सबूत मांगने तक आ गई है। अटैक एकदम सीधे होने लगे हैं और भाषा भी पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो चली है। सनातन पर छिड़ी इस सियासत की शुरुआत हुई असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान से। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम भूपेश बघेल को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि आप में दम है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राम मंदिर ले जाकर दिखाइए। शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर सीएम भूपेश चुनावी हिंदू नहीं है तो राहुल गांधी को रामलला के सामने लेकर जाएं। भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुसे हिंदू नेताओं का बीच में आप हैं। असम सीएम का चैलेंज आया तो छत्तीसगढ़ सीएम की ओर से पलटवार भी उतनी ही तेजी से हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बहाने पीएम मोदी पर सीधा अटैक कर दिया और कहा कि हिंदू धर्म में माता पिता के निधन पर पुत्र के मुंडन कराने की परंपरा है, लेकिन पीएम मोदी ने माताजी के निधन पर मुंडन नहीं कराया। अगर हेमंत बिस्वा पीएम मोदी का मुंडन करा देते हैं तो मान लेंगे कि वो हिंदू हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। सियासत शुरू हुई सनातन से और दूर तलक जा निकली। मोदी पर सीधा अटैक हुआ तो बीजेपी भी सामने आ गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश पर निशाना साधा और उन्हें कालनेमी राक्षस की संज्ञा तक दे डाली। ऐसा है, भूपेश बघेल जी तो कालनेमी है और वो हनुमान जी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जनता रूपी हनुमान को। इसलिए कालनेमी को लोग पहचानते हैं और हनुमान जी को कोई ठग नहीं सकता। ये जनता सब जानती है कि कौन रामद्रोही है और कौन राम को मानने वाले लोग। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहा है, भाषाई मर्यादा का तटबंध भी टूटता नजर आ रहा है। शब्द किसी बाण की तरह एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर असली हिंदू कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आधी आबादी को साधने की जोर आजमाइश कर रही है। गुरुवार को भिलाई में महिला सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। कांग्रेस का यह दावा है कि करीब 50,000 महिलाएं इसमें शामिल होंगी, तो वहीं बीजेपी इस आयोजन को लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आधी आबादी यानी महिलाएं 2023 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली है और इसीलिए प्रदेश की लगभग 90 लाख से ज्यादा महिलाओं को साधने कांग्रेस लगातार आयोजन कर रही है। इसकी शुरुआत बस्तर में भरोसे के सम्मेलन से हुई थी और अब भिलाई में महिलाओं का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस का दावा है कि तकरीबन 50,000 महिलाएं इस आयोजन में शामिल होंगी। जाहिर है, साल चुनावी है तो इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी इस आयोजन को लेकर तंज कस रही है तो मुखिया भूपेश बघेल ने भी जोरदार पलटवार किया है। 50% आबादी का सम्मान सबको करना पड़ेगा, चाहे दिखावे के लिए वो लोग कर रहे हैं, मगर नारी मातृ शक्ति का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। महिला सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं। जो महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा हम सम्मेलन करना चाहते हैं, प्रियंका जी को चाहते थे। प्रियंका जी आ रही कल, और हो सकता है प्रियंका जी आ रही, जब राष्ट्रीय नेता हमारे आते हैं ईडी वाले सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के महिला समृद्धि सम्मेलन के पीछे सिर्फ महिला वोटर्स ही वजह नहीं है। प्रदेश का दुर्ग जिला वीआईपी सीटों का गढ़ है। वहीं पाटन सीट पर इस बार काका भतीजा यानी सीएम भूपेश और सांसद विजय बघेल के बीच मुकाबला होना है। महिला सम्मेलन के जरिए कांग्रेस आधी आबादी को साधने में जुटी है। वहीं बीजेपी की भी नजर महिला मतदाताओं पर है। ऐसे में अब महिला मतदाता किसका साथ देंगी, यह चुनावी नतीजे ही बताएंगे।
लेकिन सियासी दलों की कोशिशें बता रही है इस बार महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित होने वाली है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चिरमिरी से बीजेपी नेता ओपी चौधरी का पलटवार भी सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि संगठन जहां से टिकट देगा चुनाव वहीं से लड़ूंगा। अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं तो आ जाए चुनाव लड़ने। संगठन जहां से मुझे टिकट देगा आ जाए चुनाव लड़ने। भूपेश बघेल जी पूरे कांग्रेस में, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं और वो हर चीज को जस्टिफाई करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। मुझे संगठन जहां चुनाव लड़ाएगी मैं तो वहां लड़ूंगा ही। अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं तो संगठन मुझे जहां उतारेगी वो आ जाए चुनाव लड़ने के लिए। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।